Hello everyone, so myself Ragni. I am today I am going to solve JAM 2022 IIT JAM, ठीक है, IIT JAM 2020 क्वेश्चन एंड लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन. ओके, तो लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं. सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 एंड लेट अस रीड व्हाट इज आवर क्वेश्चन. ओके, सो लेट M be a 4x3 मैट्रिक्स. ओके, तो हमारी मैट्रिक्स कैसी है, 4x3 की मैट्रिक्स है. ठीक है, आई थिंक दिस पेन इज नॉट गुड, सो आई एम टेकिंग अनदर पेन. Okay, so what is our question? Let M be a 4x3 real matrix and let E1, E2 and E3 be the standard basis of R3. तो E1, E2, E3 क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस है R3 की. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सही है. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इफ रैंक ऑफ M इक्वल टू 1 देन ME1 एंड ME2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. अब आप सभी जानते हो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है, एंड अगर आप किसी सेट में लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को रख देते हो तो वहाँ पर क्या बन जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन जाता है कि नहीं, सिंपली. सो अभी क्या है, इफ़ रैंक ऑफ M इक्वल टू 2 देन ये जो आपका सेट के जो दो एलिमेंट है ये दोनों कैसे हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. ये जो हमारा सेट होता है वो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा. अच्छा जी, देखते हैं. सी क्या है, इफ रैंक ऑफ M इक्वल टू 2 देन जो ME1, ME2 इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. अच्छा जी, इसको भी देखते हैं. इफ रैंक ऑफ M इक्वल टू 3 देन ME1, ME3 इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. अच्छा, सो ओके, सो यहाँ पे दिया क्या, हमारा जो M है वो कैसी मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, कैसी है, जिसके पास 4 रो है और 3 कॉलम है. अच्छा जी, 4 रो है 3 कॉलम है. अब वो बोल रहा है कि अगर इसकी रैंक 1 है, तो रैंक 1 है तो यहाँ पे कहीं बैठा होगा इसका जो पाइवोट, या फिर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है ना, ये 3 जगह पे हो सकता है. अब देखो, मान लो अगर आपने ले लिया क्या, यहाँ पे ले लिया, और E1 आपका कैसा होता है, हमें पता है कि 1 होता है, 0 0 होता है. ठीक है, सपोज करो अगर आपने पाइवोट यहाँ ले लिया तो फर्स्ट रो 0, सेकेंड रो 0, थर्ड रो 0, कुल मिला के 0. सो आपके सेट में कैसा आ जाएगा एलिमेंट, एक 0 एलिमेंट आ जाता है. अब हमें पता है कि अगर सेट में 0 एलिमेंट है तो वो Li तो होने से रहा, तो उस केस में हमारा Li का चांसेस खत्म हो गया. ठीक है, तो ऑप्शन इज इनकरेक्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या सिंपली इट इज़ वेरी सिंपल. जस्ट थिंक अबाउट, इफ़ यू टेक पाइवोट हियर, राइट, बिकॉज रैंक तो 1 है तो पाइवोट यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, राइट. नाउ यू विल जस्ट टेक 1 0 0 एंड जस्ट मल्टीप्लाई इट, बिकॉज यहाँ 0 बैठा है, सारे 0 बैठे हैं, तो जैसे ही करोगे सारा 0 हो जाएगा. तो कुल मिला के आपको M की वैल्यू क्या, ME1 क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा. तो हमारे सेट में ये जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी. तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि अच्छा जी ये तो कैसी मैट्रिक्स है, ये कैसा सेट है, ये LD सेट है. तो वहाँ से ये ऑप्शन एक इनकरेक्ट हो जाएगा. नाउ सी, अब सपोज करो अगर आपके पास यहाँ भी 2 जगह पे है क्या, पाइवोट नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ 2 जगह पे है, और आप लेके आते हो क्या लेके आते हो, E3 लेके आते हो. ठीक है, E3 क्या होता है आपका, मान लो एज दूसरा सोच लेते हैं. ठीक है, मान लो एक पाइवोट आपके पास, इसके पास 4 रो है और 3 कॉलम है. मान लो एक यहाँ पे है आपका पाइवोट, एक यहाँ पे है. ठीक है, क्योंकि 2 रैंक है तो 2 जगह नॉन जीरो एलिमेंट आपको मिलेंगे. ठीक है, नाउ यू विल जस्ट टेक क्या, मान लो 0 1 E2 ले लो. जब इसके साथ करोगे 0 आ जाएगा, इसके साथ करोगे 0 आ जाएगा, इसके अब जहाँ मैंने कुछ भी नहीं एलिमेंट लिया उसका मतलब आप 0 लेके चलना. ठीक है, तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा. नाउ सी व्हाट इज़ आवर ऑप्शन बी. वो बोल रहा है कि ME1 अगर रैंक 2 है, ओके, तो यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंस रैंक का है. ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर रैंक 2 है तो ME1 और ME2 का जो सेट होता है Li होता है. नहीं जी, अभी हमने जस्ट चेक किया, क्या आया था भला देखो तो क्या आया, 0 आ गया. ME2 मीन्स कि अगेन हमारे सेट में 0 मैट्रिक्स चला गया. अब देखो अगर 0 मैट्रिक्स सेट में चला गया तो ये Li तो रहने से रहा, ये क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा. तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा. नाउ सिमिलरली डू फॉर ऑप्शन सी एंड इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. आई एम लीविंग इट फॉर यू, सो यू विल ट्राई इट. सो नाउ सी ऑप्शन डी, व्हाट इज़ आवर ऑप्शन सी. वो बोल रहे हैं कि डी, व्हाट इज़ आवर ऑप्शन डी, कि इसकी रैंक क्या है, M की रैंक 3 है. ओके, मीन्स कि जो हमारा M है वो कैसा है, जिसके पास 3 रो है 4 कॉलम्स हैं. ठीक है, अब एक यहाँ पे नॉन जीरो बैठा है, यहाँ पे नॉन जीरो बैठा है, यहाँ पे नॉन जीरो. अब देखो भला अगर आप चाहे 1 0 0 लेके आओ तभी ये नॉन जीरो मैट्रिक्स रहेगा, चाहे लेके आओ आप 0 1 0 तभी ये नॉन जीरो मैट्रिक्स रहेगा. तो यहाँ से तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, जो ME1 और ME2 का जो सेट आएगा वो क्या आ जाएगा, Li आ जाएगा. आल्सो इफ यू आर गेटिंग दैट योर above 3 ऑप्शन इज इनकरेक्ट, एंड ऑब्वियसली योर ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड जस्ट मूव इन योर एग्जाम हॉल, मूव. ओके, टिक इट. So our correct option is option D. Okay, I hope you are getting it.
Now let us move and try to do another question, and question number 49, and it is 1 marks question. IIT JAM, okay, 2020 and linear algebra question. So what is our question? Just think and read it. Just read and try to think. Consider the real vector space. तो हमें यहाँ पे एक रियल वेक्टर स्पेस ले लेना है जो कि कैसा है, P2020 which is defined like that, and I is equal to जो कि ऐसे डिफाइंड है, and I is equal to 0 to n ai xi such that ai जो है कहाँ पे आ रहा है, हमारे सारे रियल के अंदर जा रहे हैं, and 0 is less than equal to n, 0 is equal to 2020. Let W be the सब space given by W is equal to from 0 to n ai xi in P2020 such that ai is equal to 0 for all odd I. अच्छा जी, वो बोल रहे हैं कि ए आई की वैल्यू 0 है जब आपका क्या है, आई ऑड है. अब देखो हमें पता ही है कि 0 से लेकर 2020 तक में कितने ऑड कितने इवन नंबर आते हैं, आधे आते हैं ना, है कि नहीं. जैसे लाइक 1 से 10 में कितने आते हैं, कितने आते हैं 5, राइट. ऐसे ही जस्ट इसके हाफ आ जाएंगे. ओके, सो यहाँ पे आल्सो यू कैन डिफाइन इट लाइक व्हाट इज योर W. योर W इज़ व्हाट, इट इज़ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ दोज पॉलिनोमियल्स जिनके जो इवन कोफिशिएंट है वो 0 है. ठीक है, तो उन सभी का ये कलेक्शन उन सभी का कलेक्शन है. ओके, सो अब हमें पता है कि जो क्या होती है, डायमेंशन होती है. जैसे अगर आपने बोला कि आपके पास V है जो कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है जिसकी कोफिशिएंट रियल आ रही है, तो आप वहाँ तुरंत बोल देते हो कि इसका डायमेंशन क्या आ जाता है, जनरल लेते हैं. ठीक है, अगर आपने n डिग्री का ले लिया तो आप बोलते हो कि इसकी जो डायमेंशन आएगी वो n+1 आएगी. ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी ये जो आपका सेट है इसका डायमेंशन ऑफ यहाँ पे जो क्या है P2020 है, उसका जो डायमेंशन आएगा वो क्या आ जाएगा, 2022 + 1, राइट, 2021. बट बिकॉज आप हाफ करोगे और क्योंकि यहाँ पे आधे कोफिशिएंट कैसे हैं, 0 हैं, तो जैसे ही आप W का डायमेंशन निकालोगे आपका क्या आ जाएगा लाइक यहाँ पे जो यहाँ पे A2 A4 A6 एंड A8 A10 A12 एंड डैश करके A20 ये A20 ये क्या है, 0 है. तो यहाँ पे आपका हाफ आ जाएगा. अब देखो 2020 का हाफ क्या हो जाता है, 120 आई मीन 10 ओके + 1 विच इज इक्वल टू, ओके, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, 1011. ओके, अब ज़्यादा